ना थके हैं अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है। ना थके हैं अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है। हौसला है ज़िंदगी में कुछ करके दिखाने का, इसलिए अभी सफ़र जारी है। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ओशन में। जैसा कि आपको ज्ञात है, इस चैनल के माध्यम से हम एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य से। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए, आज का जो हमारा प्रश्न है वो पूरे 50 प्रश्न हैं, जैसे हम लोग करते चले आ रहे हैं, और ये हमारा डे 6 है। 5 दिनों में हमने 50-50 प्रश्न करके काफ़ी प्रश्न कर लिए हैं और आपका यूनिट वाइज भी तैयार होता चला जा रहा है। आज के जो हमारे प्रश्न हैं वो है कृष्ण काव्य धारा के भक्ति काल साहित्य से। जो कृष्ण काव्य धारा के जो महत्वपूर्ण आपके प्रश्न होंगे उससे रिलेटेड आज हमारे 50 प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, गूंज की माल गरे पहिरोंगी। यह पंक्ति किस कवि की है? कवि देव की है, रसखान की है, पद्माकर की है या फिर ग्वाल कवि की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है कौन सा इसमें राइट आंसर होगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रसखान की। ये पंक्तियां हैं, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गूंज की माल गरे पहिरोंगी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2। मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की है? दास्य भाव की, सख्य भाव की, माधुर्य भाव की या फिर पुष्ट भाव की? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माधुर्य भाव की। अपना अपना स्वयं का आंकलन करते चलिएगा और लास्ट में आप देखिएगा कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। प्रश्न नंबर 3। अष्टछाप के स्थापना का श्रेय किस कवि को जाता है, किस आचार्य को जाता है? वल्लभाचार्य को, विट्ठलनाथ को, हित हरिवंश को और रूप गोस्वामी को? तो ये मैं आपको कई बार पढ़ा चुकी हूँ कि इसकी अष्टछाप की स्थापना कब की थी और किसने की थी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विट्ठलनाथ ने की थी। कब की थी? 1565 ईस्वी में विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 4 की ओर। नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई थी? और कवि गढ़िया, नंददास जड़िया, ये पूरी पंक्ति है। और ये जो नंददास को जो उपाधि दी गई थी ये किस कृति पर उनको दी गई थी? रास पंचाध्यायी में, अनेकार्थ मंजरी में, भंवर गीत में या फिर आपका पदावली में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रास पंचाध्यायी में नंददास को ये वाली उपाधि मिली थी। कौन सी? जड़िया उपाधि। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। ध्रुवदास किस संप्रदाय के कवि हैं? वल्लभ संप्रदाय के, निम्बार्क संप्रदाय के, राधा वल्लभ संप्रदाय के या फिर चैतन्य संप्रदाय के? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राधा वल्लभ संप्रदाय के ध्रुवदास जो थे वो कवि थे। मतलब राधा वल्लभ संप्रदाय में ये दीक्षित थे। कौन? ध्रुवदास। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये, भारतेंदु जी ने यह पंक्ति किस कवि के लिए कही है? इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये, रहीम, रसखान, मुल्ला दाऊद या फिर जयसी? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रसखान पे उन्होंने कहा था। इन मुसलमान हरिजन, क्योंकि रसखान मुसलमान थे और हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये, ये पंक्ति किसने कही थी? भारतेंदु जी ने कही थी। किसके लिए कही थी? रसखान के लिए। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 7 की ओर। रसखान के दीक्षा गुरु कौन थे? गोस्वामी विट्ठलनाथ थे, वल्लभाचार्य थे, माधवाचार्य थे या फिर स्वामी हरिदास थे? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गोस्वामी विट्ठलनाथ थे रसखान के दीक्षा गुरु। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। किस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है? वल्लभ संप्रदाय में, सखी संप्रदाय में, राधा वल्लभ संप्रदाय में या फिर गौड़ी संप्रदाय में? किस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राधा वल्लभ संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिखर गयो हरि नाम? तो ये आपका पूरी पंक्ति है, ये किसने कही है? सूरदास ने, कुंभन दास ने, परमानंद दास ने या फिर नंददास ने? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुंभन दास। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 10। इनमें से कौन गोस्वामी विट्ठलनाथ का शिष्य नहीं था? सूरदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और नंददास। अब आप इसको एक तरीके से आप सॉल्व भी कर सकते हैं। विट्ठलनाथ पहले तो आपका कौन से थे? जो विट्ठलनाथ थे और कौन से थे? वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य पहले 4 कवि में थे, कवि के गुरु थे, और जो विट्ठलनाथ थे वो बाद के 4 के कवि थे। पूरे टोटल आपके अष्टछाप में 8 कवि थे। तो अब आपको बताना है कि विट्ठलनाथ का शिष्य इसमें कौन नहीं है। सूरदास नहीं है, गोविंद स्वामी नहीं है, छीत स्वामी नहीं है, फिर नंददास नहीं है। तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ इसका ये ट्रिक आपको।
कस्पीके, गोचीचंद। तो ये 4 आपके हो गए वल्लभाचार्य के। कौन कौन? आपके हो गए कुम्मन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। और ये जो 4 हो गए गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और आपका चतुर्भुज दास और नंददास। तो ये आपके हो गए विट्ठलनाथ के। तो विट्ठलनाथ में शिष्य कौन नहीं है? तो आपका छीत स्वामी भी हो गए, नंददास भी हो गए और आपके छीत स्वामी तो इसमें दिए, छीत स्वामी भी हो गए और आपका चतुर्भुज दास इसमें ऑप्शन में नहीं है और गोविंद स्वामी ये भी आपके हो गए। तो कौन बचा? आपका सूरदास बचे। तो ये आपके उस गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आपको किस तरह से प्रश्न सॉल्व करना है ये भी आपको आना चाहिए, अगर आपको पता है, क्योंकि कभी कभी चीज़ों को थोड़ा सा स्ट्रेस दे करके आप पढ़ेंगे, जब उसको याद करेंगे तभी आपको चीज़ें रिकॉल होंगी। तो उसको आप याद करने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से हमने याद किया था और किस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। श्रीमद् भागवत पुराण में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? कृष्ण का, राधा का, गोपी का या फिर ग्वाल का? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीमद् भागवत पुराण में राधा का उल्लेख नहीं मिलता है, बाकी ग्वाल, कृष्ण, गोपी सभी का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, गदाधर भट्ट किस संप्रदाय के कवि हैं? चैतन्य संप्रदाय के, सखी संप्रदाय के, वल्लभ संप्रदाय के या फिर राधा वल्लभ संप्रदाय के? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चैतन्य संप्रदाय के हैं गदाधर भट्ट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 13। कृष्ण भक्ति के लिए परिवारजन की प्रताड़ना किसने सहन की थी? रसखान ने, नंददास ने, मीराबाई ने या फिर सहजोबाई ने? बहुत ही आसान प्रश्न है। परिवारजन की प्रताड़ना किसने सही थी? ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, मीराबाई ने। इन्होंने परिवार के खिलाफ जा कर के इन्होंने एक भक्ति मार्ग अपनाया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक रचनाएं कृष्ण भक्त कवियों में किसकी हैं? संख्या की दृष्टि से अर्थात किसने सबसे ज़्यादा रचनाएं लिखी हैं कृष्ण भक्त कवियों ने? नंददास ने, सूरदास ने, ध्रुवदास ने या फिर मीराबाई ने? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ध्रुवदास ने संख्या की दृष्टि में सबसे अधिक रचनाएं लिखी हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? लोक रक्षक, लोक रंजक, योगेश्वर या फिर परम ब्रह्म? सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोक रंजक के रूप में। लोक रक्षक के रूप में नहीं होगा, लोक रंजक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। सर्वाधिक तर्कशीला गोपियाँ किस कवि की हैं? जो तर्कशील गोपियाँ हैं वो किस कवि की हैं? मतलब जो तर्कशील बहुत हैं वो गोपियाँ, सूरदास, नंददास, रत्नाकर या फिर कवि रत्न? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंददास। जो भंवर गीत इनका है उसमें तर्क गोपियाँ जो हैं वो जब उद्धव से प्रश्न करती हैं वो तर्क के रूप में प्रश्न करती हैं कि हम तो जो योग साधना है उसमें विश्वास नहीं करते हैं, हम तो अपने प्रिय प्यारे मोहन को ही जानते हैं जो सगुण भक्ति के एक बहुत महत्वपूर्ण कृष्ण काव्यधारा के स्वामी हैं। और उसके जो गोपियाँ हैं वो एक तरीके से उद्धव से एक व्यंग्य के रूप में उनके सामने बात करती हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद, छंद शास्त्र, पर्याय कोश या फिर रस? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। साहित्य लहरी जो है ये किस विषय वस्तु का, इसकी जो विषय वस्तु है वो क्या है और ये किसने लिखी है? इसका भी उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नायिका भेद, इसकी विषय वस्तु है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका आता है 18। ब्रह्म सूत्रों का अणुभाष्य किस आचार्य ने लिखा है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ना ही सिर्फ नेट जेआरएफ के पेपर में बल्कि आपके सुपर टेट, यूपी टेट, जितना भी टेट एग्जाम के टीचिंग लेवल के हैं या फिर आपका टीजीटी पीजीटी का पेपर हो गया, यदि आप हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोज़ जो मैं आपको दे रही हूँ, ये वीडियोज़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कहीं से भी प्रश्न आपसे बन सकता है, साहित्य से भी। और व्याकरण तो आपके जो टीचिंग के एग्ज़ाम होते हैं उसमें तो व्याकरण पूछी ही जाती है, साथ में साहित्य के भी 2-3 प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जो ब्रह्म सूत्रों का अणुभाष्य है ये किस आचार्य ने लिखा था? शंकराचार्य ने, माधवाचार्य ने या फिर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वल्लभाचार्य ने या फिर निम्बार्क ने? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वल्लभाचार्य का है अणुभाष्य। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका आता है 19। रसखान की किस रचना में राधा कृष्ण को मालिन माली मानकर प्रेमोद्दान का वर्णन करते हुए प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म विवेचन किया गया है? सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला या फिर अष्टछाप? किस रचना में पूछा गया है कि मालिन और मालिका को मतलब वर्णन करते हुए उन्होंने गूढ़ तत्व का सूक्ष्म विवेचन किया रसखान ने?
तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रेम वाटिका में, ऑप्शन नंबर बी प्रेम वाटिका। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। कौन सी रचना नंददास की नहीं है? अनेकार्थ मंजरी, रास पंचाध्यायी, गोवर्धन लीला या फिर प्रेम वाटिका? कौन सी रचना नंददास की नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रेम वाटिका। अभी आपने पढ़ा कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रसखान की रचना है। बाकी रास पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, गोवर्धन लीला ये सारी नंददास जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21। वृंदावन में मीरा की भेंट किस कृष्ण भक्त से हुई? रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, वल्लभाचार्य या फिर विट्ठलनाथ? मीरा की भेंट कृष्ण भक्त से हुई थी, वृंदावन में किससे हुई थी? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीव गोस्वामी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। युगल शतक किस संप्रदाय से संबंधित है? हरिदासी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय या फिर चैतन्य संप्रदाय? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका निम्बार्क संप्रदाय। युगल शतक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो निम्बार्क संप्रदाय में युगल शतक मतलब जो आपके कृष्ण राधा हैं उनमें उनकी युगलोपासना के रूप में भक्ति की जाती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23। इनमें से कौन कवि जन्मकाल के अनुसार सबसे पहले क्रम पर होना चाहिए? नंददास, कुंभन दास, श्री भट्ट या फिर छीत स्वामी? आपको ये पता होगा कुंभन दास सबसे बड़े हैं, तो सबसे पहले कुंभन दास आते हैं, ऑप्शन नंबर बी। और आपका ये वाले जो शॉर्ट ट्रिक थी इसमें भी आप देखिए तो कुंभन दास सबसे पहले नंबर पे आते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियाँ सूर की जूठी सी जान पड़ती हैं, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद का, विजेंद्र स्नातक का, डॉक्टर नगेंद्र का या फिर आचार्य शुक्ल का? आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियाँ सूर की जूठी सी जान पड़ती हैं। बहुत ही अच्छा इसका वो पंक्ति है, जो किसने कही है ये पंक्तियाँ? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, और कोई नहीं कह सकते, आचार्य शुक्ल ने कही है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जो रचनाएं सूरदास ने कर दी थी कृष्ण भक्ति को लेकर के, जो आगे कवियों ने की हैं, तो एक तरीके से उनकी जूठन है, उनकी जूठी क्योंकि वो तो पहले ही रचना करके जा चुके थे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। इधर इनकी सूची दी गई है, इधर रचनाएं हैं, इधर रचनाकार के नाम हैं। भ्रमर गीत, भंवर गीत, भ्रमर दूत या फिर उद्धव शतक। और 4 हैं सत्यनारायण कविरत्न, सूरदास, जगन्नाथ दास रत्नाकर और नंददास। बहुत ही अच्छा प्रश्न होने वाला है। यहाँ से आपको 4 प्रश्न पता चलेंगे कि इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा। तो चलिए मिलान कर लेते हैं, अपने मन में भी आप मिलान कीजिए। जो भ्रमर गीत है ये आपकी सूरदास की है, भंवर गीत जो है ये आपके नंददास की है, और जो भ्रमर दूत है ये सत्यनारायण कविरत्न की है, और उद्धव शतक सभी को पता होना चाहिए जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। भ्रमर गीत, भंवर गीत और भ्रमर दूत ये 3 हैं जो भ्रमर करके आपका दिमागी भ्रमर कर देंगी, लेकिन आपको भ्रम में नहीं होना है, आपको इसको सही ऑप्शन के साथ में मिलान करना है। भ्रमर गीत सूरदास, भंवर गीत नंददास, भ्रमर दूत सत्यनारायण कविरत्न और उद्धव शतक आपका हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो फर्स्ट का 2 ऑप्शन देखिए किस में मिल रहा है, तो फर्स्ट का 2 ऑप्शन 2 में मिल रहा है। फिर देखिए भंवर गीत आपकी चौथे ऑप्शन से किसने मिल रहा है, तो मिल गया बिल्कुल ऑप्शन नंबर 22 इसका सही हो जाएगा। 2, 4, 1 और 3 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 26। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करना है। अब इसमें जीवन काल दिखाया गया है, जीवन काल भी आपको याद रखना है। सूरदास, नंददास, मीरा और रसखान 1533, 1504, 1533 और 1478। तो इसका जो मिलान है वो आपको करना है, कौन सा सही ऑप्शन होगा इसमें। तो चलिए मिलान कर लेते हैं। तो जो सूरदास जी हैं इनका जन्म माना जाता है 1478 में। फिर आपका आता है नंददास जी का जन्म 1533, मीरा का जन्म 1504 और रसखान का जन्म 1533 से 1618 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए का 4th। देखिए किस में मिल रहा है, पहले ही ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, ए का 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है कौन सा, प्रश्न नंबर आपका आ जाता है 27, हाँ जी। अष्ट सखाओं की लीलात्मक स्वरूप आदि का विस्तार पूर्वक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अष्ट सखाओं की लीलात्मक स्वरूप का आदि का विस्तार पूर्वक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? रस प्रकाश में, भाव प्रकाश में, भक्त नामावली में या फिर भक्तमाल में? बहुत ही स्तरीय प्रश्न है, इसका उत्तर आप दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भाव प्रकाश में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 28।
पूर्व मीमांसा भाष्य के रचनाकार कौन है? पूर्व मीमांसा भाष्य के रचनाकार वल्लभाचार्य, जैमिनी, पतंजलि या फिर कणाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वल्लभाचार्य। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29। वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूर किस भाव की भक्ति करते थे? सख्य भाव की, माधुर्य भाव की, वात्सल्य भाव की या फिर दास्य भाव की? जब इन्होंने वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पहले ये किस प्रकार की भक्ति करते थे? तो ये सूरदास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दास्य भाव की करते थे। फिर बाद में ये किस भाव की करने लगे? सख्य भाव की करने लगे भक्ति। सख्य भाव मतलब सखा के भाव से। प्रश्न नंबर 30। भ्रमर गीत का मुख्य आधार क्या रहा है? द्वादश स्कंद, गीता, भागवत का दशम स्कंद या फिर उपनिषद? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा भागवत का दशम स्कंद। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 31। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक किसी कवि की नहीं। इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। किसकी पंक्तियाँ हैं ये? अगर ये आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसमें एक एक चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर आपने वो पढ़ लिया तो आपका समझ लीजिए 80 to 90% तो आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण बुक मानी जाती है आपके हिंदी साहित्य के स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर वो किताब नहीं है तो मैं तो आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगी कि वो किताब आप ज़रूर परचेज़ कीजिए और उसको पढ़िए। उसकी भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट है, लेकिन जब आप पढ़ने बैठ जाएंगे तो आपको आनंद भी आएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र या फिर आचार्य शुक्ल? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो और कोई नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये बात कही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 32। ताहि छन उडराज उदित रसरास सहायक, कुमकुम मंडित वदन प्रिया जनु नागरी नायक? ये किसकी पंक्तियां हैं? सूरदास, नंददास, रसखान या फिर मीराबाई? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंददास। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। मोमन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंग चाल पे चालिके, चिबुक चारु गाड़ ठरक्यो? किसकी पंक्ति है? कृष्णदास, सूरदास, मीरा या फिर परमानंदास? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृष्णदास। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 34। कहाँ करो बैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाए? बहुत ही अच्छी पंक्ति है। ये किस कवि की है? कुम्भनदास, परमानंदास, नंददास या फिर सूरदास? कहाँ करो बैकुंठी जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाए? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका परमानंदास जी की ये पंक्तियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 35। हितजू को मंगल किसकी रचना है? कृष्णदास, सूरदास, चतुर्भुजदास और नंददास? इंपॉर्टेंट है, हितजू को मंगल ये किसकी रचना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चतुर्भुजदास की रचना है, हितजू को मंगल। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 36। स्वसित श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदाई? ये किसकी पंक्तियाँ हैं? तुलसीदास, भूषण, मीराबाई और रसखान? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, बताइए कौन होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मीराबाई। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 37। मन रे परसी हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण? ये किसकी पंक्तियां हैं? सूरदास, सरसखान, मीराबाई और नंददास? तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 38। भक्ति रसामृत सिंधु काव्य किसकी रचना है? भक्ति रसामृत सिंधु काव्य किसकी रचना मानी जाती है? किसकी है? छीत स्वामी की, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, रूप गोस्वामी, गोविंद स्वामी और नंददास? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूप गोस्वामी की रचना है। कौन सी? भक्ति रसामृत सिंधु। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए? किसकी पंक्तियां हैं? मीराबाई, रसखान, परमानंदास या फिर सूरदास? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये है सूरदास की रचना, सूरदास की पंक्तियां। प्रश्न नंबर 40। जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, ता दिन ते मैं इन नैनही नेकहूँ नींद न लीनी? किसकी पंक्तियां हैं? बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, ता दिन ते मैंने मेरे इन नैन ही नेकहूँ नींद न लीनी? नंददास, सूरदास, परमानंदास और कुम्भनदास? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 40।
इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा परमानंद दास। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41 की ओर। किस कृष्ण भक्त कवि ने कृष्ण का लीला गान गेय पदों में ना करके सवैयों में किया है? मीराबाई ने, सूरदास ने, कृष्णदास ने और रसखान ने। मतलब उसका लीला गान जो किया है वो गेय पदों में ना करके सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रसखान ने। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42। निम्न में से कौन सा कृष्णोपासक भक्त आचार्य अपने समय का महान संगीतज्ञ भी माना जाता है? रामानंद, स्वामी हरिदास, चैतन्य महाप्रभु और हरिदास निरंजनी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, जो कृष्ण के उपासक भी थे और महान संगीतज्ञ की श्रेणी में भी आते थे वो थे स्वामी हरिदास। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 43। ब्रह्म माया से सर्वथा अलिप्त अर्थात शुद्ध है, यह मूल स्थापना है निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों में से। मतलब ब्रह्म माया से सर्वथा अलिप्त अर्थात शुद्ध है, ये किस आपकी अवधारणा का सिद्धांत है? विशिष्टा द्वैतवाद का, द्वैताद्वैतवाद का, भेदाभेद का या फिर शुद्धाद्वैत का? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विशिष्टाद्वैत का। विशिष्टाद्वैत के कौन हैं आपके प्रवर्तक, उसका नाम भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 44। पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है? पुष्ट छाप से, अष्ट छाप से, वल्लभ संप्रदाय से या फिर विट्ठल संप्रदाय से? पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय को और किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वल्लभ संप्रदाय से। आपने अष्टछाप सोचा होगा लेकिन नहीं, ये गलत है। पुष्ट मार्गीय भक्ति संप्रदाय को वल्लभ संप्रदाय से के नाम से भी पुकारा जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका आता है 45। अष्टछाप के 8 शिष्यों में से श्री वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है पूछा गया है। देखते हैं विकल्प क्या है। विकल्प आपका दिया हुआ है गोविंद स्वामी, नंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास। अच्छा, उनके शिष्यों के बारे में आपको पूछा है कि कौन शिष्य हैं। बहुत ही आसान है, आपने एक ट्रिक से सोचिए कितने सारे प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ताकत होती है निमोनिक की। अगर आपने निमोनिक याद कर लिया है तो आपको ये चीज़ें चुटकियों में याद आ जाएंगी एग्ज़ाम में। तो बताइए इसका सही उत्तर कौन कौन विट्ठल वल्लभाचार्य के शिष्य थे? कुछ नहीं, ऐसे करके लिखना है आपको एग्जाम में, याद करना है, फिर मन में लिख लीजिए या फिर आप नोट मिलेगा वहाँ लिख लीजिए। उसके बाद में आप देख लीजिए कुम्भन दास, हाँ इसमें मिल गए, फिर सूरदास भी मिल गए, परमानंद दास भी मिल गए और कृष्णदास भी मिल गए। ऑप्शन नंबर बी राइट, आपका 2 नंबर पक्का। तो इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर लेना है। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 46। दृष्टकूट पदों का वर्ण विषय है। लौकिक जीवन से दृष्टांत देकर बात को सिद्ध करना, अष्टछाप के दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन करना, कूटनीतिक के जीवन दर्शन का प्रतिपादन या फिर राधा कृष्ण की लीलाओं का अर्थ गोपन शैली में वर्णन करना। दृष्टकूट पदों का वर्ण विषय क्या है पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राधा कृष्ण की लीलाओं का अर्थ गोपन शैली में वर्णन करना। प्रश्न नंबर 47। मुगल शासक अकबर अष्टछाप के किस भक्त कवि के पदों पर मुग्ध हो गया था? सूरदास के, कुम्भन दास के, कृष्णदास के या फिर छीत स्वामी के? मुगल शासक जो अकबर था वो अष्टछाप के किस भक्त कवि के पदों पर मुग्ध हो गया था पूछा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुम्भन दास। तभी तो इन्होंने कहा था, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आपका 48। परमानंद सागर किसकी रचना है? कृष्णदास की, ध्रुवदास की, चतुर्भुज दास की या फिर परमानंद दास की? तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, परमानंद दास की रचना है। परमानंद सागर इनके नाम में ही छुपा हुआ है कवि का नाम। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 49 की ओर। नंददास विरचित कौन सा ग्रंथ शब्दों के पर्यायवाची के संग्रह के साथ साथ श्रृंगारिक भाव अभिव्यक्ति की भी श्रेष्ठता का उदाहरण है? अनेकार्थ मंजरी, अमरकोश, रस मंजरी और मान मंजरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मान मंजरी। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न। अष्टछाप के कवि छीत स्वामी अष्टछाप में दीक्षित हुए विट्ठलनाथ जी के निमंत्रण करने पर, चमत्कारी व्यक्ति के कारण द्वारा फटकाए जाने पर या फिर आत्मग्लानि होने पर? सिंपल सा इन्होंने ये पूछा है कि जो अष्टछाप के कवि छीत स्वामी हैं ये अष्टछाप में दीक्षित हुए
क्यों, कैसे दीक्षित हुए या फिर क्यों दीक्षित हुए? विट्ठलनाथ के निमंत्रण पर ये दीक्षित कर दिए गए थे, चमत्कारी व्यक्तित्व के कारण ये दीक्षित हुए, या फिर इनके फटकारे जाने पर, विट्ठलनाथ के फटकारे जाने पर ये दीक्षित हुए, या फिर आत्मग्लानि होने पर दीक्षित हुए? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चमत्कारी व्यक्तित्व के कारण छीत स्वामी अष्टछाप में दीक्षित हुए। तो ये था आज का हमारा 50 प्रश्न। आई होप आपको ये वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे होंगे। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके जो लाइक्स हैं, आपके कमेंट्स हैं, इससे उत्साहवर्धन होता है, और ऐसे ही प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत करने का मेरा एक ध्येय यही है कि आप अपना पेपर अच्छे से दे पाएँ, और जितना आप मॉक टेस्ट, जितना आप अभ्यास प्रश्न कर सकें, उतना आप डे बाय डे करते जाइए, ताकि आपकी तैयारी को एक नई धार मिल सके। जो आपकी पुरानी, जो आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आंसर थे, जो आपने पढ़ाई की थी, उसको आपको चमकाने का वक्त आ गया है। तो जितना आप अपना पढ़ेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना आपका ये चीज़ें याद होती चली जाएंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपनी प्रतिक्रिया, आपका कोई सुझाव हो, आपका कोई प्रश्न हो, आपकी कोई भी प्रतिक्रिया हो, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।